की मैली चादर है सदियों से। ये झूठ है, ये सच है। देखा नहीं किस तरह कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ तुम्हारे और तुम्हारे खानदान वालों की चापलूसी करता है। तुम्हारी हर गलत बात की फेवर और मेरी इंसल्ट करता है। क्या ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए? बैठो बेगम साहब। अल्लाह आपके हाल पर रहम करे। एक तो आपकी ये बीमारी, ऊपर से सास के ये जुल्म। देखो इफ्तिखार बेटा, घर किराए पर देते वक्त मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया था कि मैं बड़ी फैमिली वालों को अपना मकान किराए पर नहीं दूंगी। जी आंटी, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे मामा मामी अचानक से मुझे बताए बगैर मेरे साथ रहने के लिए शहर आ गए और वो दोनों मेरे लिए माँ बाप का दर्जा रखते हैं। मुझे एहसास है बेटा। आंटी, आपके ऊपर वाले पोर्शन में 2 कमरे खामखा बंद रहते हैं। मैं अगर उनको इस्तेमाल में ले लूं तो मैं किराया बढ़ा दूंगा आपका। बात किराए की नहीं है। मैं जब भी किसी बड़ी फैमिली वालों को घर किराए पर दिया, मेरे मकान का बहुत नुकसान हुआ है। आंटी, ऊपर की तोड़फोड़ और रंग रोगन की सारी जिम्मेदारी मेरी। नहीं बेटा, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। अच्छा आंटी, मुझे इतनी मोहलत तो दे दीजिए कि मैं थोड़े दिनों में कहीं अच्छा घर आसपास में ढूंढकर वहां शिफ्ट हो जाऊं। देखो बेटा, मैं समझती हूँ कि यही मुनासिब मौका है। तुम 30 तारीख तक ये मकान खाली कर दो। अगर तुम चाहो तो मैं इसी हफ्ते तुम्हें एडवांस वापस कर दूंगी। ठीक है आंटी, जैसे आपकी मर्जी। अम्मी, वैसे आज से पहले मैंने कभी आपको इतना बेमुरावत नहीं देखा। आपने तो सीधी सीधी मुझसे दुश्मनी निकाली है। क्यों? क्या मैंने सारी जिंदगी इफ्तिखार को मकान देने का वादा कर रखा है? ऐसा नहीं होता अम्मी, मैं जानती हूँ, लेकिन कोई किसी की मजबूरी का इतना नाजायज फायदा भी नहीं उठाता। तुम अपने काम से काम रखो और मुझे ज्यादा परेशान मत करो, समझी? अब वक्त आ गया है अयाज, अब आप कोई फैसला कर लें। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं ना कि रोज रोज मेरी बेइज्जती हो, तो आपकी खातिर मैं ये कड़वा घून भी पी लूंगी। यार, मैं कब चाहता हूँ कि तुम्हारी बेइज्जती हो? तो फिर आप कोई फैसला क्यों नहीं करते? कि आप ये चाहते हैं कि मेरी 4 दिन की जो जिंदगी है वो 2 दिन की रह जाए? क्या फजूल बातें कर रही हो? मैं तो दुआ करता हूँ कि मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। हेलो। हेलो आपा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मलिया? मैं ठीक नहीं हूँ। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है? आपा, हो सकता है मैंने आपको गलत टाइम पे फोन कर दिया, लेकिन मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है, बताओ तो सही। आपा, वो अम्मी ने इफ्तिखार को मकान खाली करने के लिए कह दिया है। आखिर क्यों? आपा, वजह तो मैं नहीं बता सकती फोन पर आपको। हाँ, लेकिन अम्मी का रवैया उसके साथ अचानक बदल गया है। क्या तुम्हें इफ्तिखार ने कुछ बताया है? वो तो खुद बहुत परेशान है आपा। दरअसल उसके मामा मामी और कजन आए हुए हैं और वो चाह रहा था कि ऊपर वाला पूरा पोर्शन किराए पे ले ले। तो इसमें क्या हर्ज है? आपा, आप समझाएं ना अम्मी को ये बात। मेरे साथ भी बहुत तलखी से पेश आ रही हैं वो। मलिया, कोई बात जरूर हुई होगी, वरना अम्मी ऐसी नहीं है, तुम जानती हो। आपा, अगर हो सके तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर आप घर आ जाइएगा। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात भी करनी है। अच्छा ठीक है, आती हूँ।
अल्लाह हाफिज। ओके आपा, अल्लाह हाफिज। क्या बात है, खैरियत? पता नहीं अम्मी और मलीहा के दरमियान कोई अनबन हो गई है और अम्मी ने सारा गुस्सा इफ्तिखार पे निकाल दिया। ओहो, फिर? अम्मी ने उसको घर खाली करने को भी कह दिया। पता नहीं क्या हुआ होगा। क्या आप मुझे कल ऑफिस जाते हुए घर ड्रॉप कर सकते हैं? वापसी पे पिक कर लेना। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं। थैंक यू। ज्यादा ही देर तो नहीं लगा दी इसने। तारी पुत्र, तू तो नीचे मालकन से बात करने गया था, इतनी देर लगा दी? मामा जी वो मैं दूसरे मकान की तलाश में चला गया था। क्यों? तुम्हारी मालकन ने क्या हमें रखने से इनकार कर दी है? चलो, नहीं तो चंगा हुआ ना, नहीं कोई मकान है, डरवा लगता है मुझे तो। शनो, कितनी दफा कहा है पुठी सीधी बातें ना किया क्या? उधर क्या कहा मालकन ने? मामा जी वो बड़ी फैमिली को मकान किराए पे नहीं देना चाहती। तो कौन से हमारे 10-12 बच्चे हैं, एक शन्नो ही तो है। अच्छा, ऐसा करते हैं, मैं बात करके देख लेता हूँ तेरी मालकन से। भाई बुजुर्ग आपस में बात करते हैं तो कोई ना कोई बात बन ही जाती है ना। कोई जरूरत नहीं है आपको मालकन से बात करने की। क्या शहर में नए मकान थोड़े? पता है मैंने टीवी पे देखा है, समुंदर के सामने ना इतने कोई मकान बने हुए, छोटे बड़े ऊंचे नीचे सारे। शनो, हमारे पास 30 तारीख तक का वक्त है। हाँ हाँ पुत्र, कापड़ना नहीं, बल्कि तुम मकान जरा खुल खुला के ढूंढ, किराए शराए की फिक्र ना करें। पहले तुझे इतना परेशान कर दिया हम लोगों ने। मामा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? लोगों के इतने एहसानात हैं मुझ पर। आप लोगों ने मुझे पाला है, पोसा है, पढ़ाया है, लिखाया है, इस काबिल बनाया है। क्या मैं आप लोगों के लिए इतनी सी तकलीफ नहीं उठा सकता? जिंदा रहे पुत्र, खुश रहे। अभी तेरी वजह से हमने खाना भी नहीं खाया। जा निकाल खाना, सारे मिलके खाते हैं। मैं फ्रेश होकर आता हूं। हाँ पुत्र, हुआ तो। मुझे अयाज ऑफिस जाते हुए अम्मी के घर छोड़ देंगे मम्मी? अदनान सुगरा के पास है। जब बच्चा पैदा किया पालना भी सीखो। वो बहुत खुश रहता है सुगरा के पास, इसलिए छोड़कर जा रही हूँ। तुम्हें क्या पता माँ की मोहब्बत क्या होती है? औलाद को फिर माँ से पाली या आया, एक ही बात होती। भाई आप जाएं, मैं प्लीज। चलो, देर हो रही है। किस हिसाब से आज ये माँ के घर गई है? रात तक तो कोई प्रोग्राम नहीं था। आपको क्या पता? क्या मालूम प्रोग्राम पहले से बना हुआ। जब तक इसकी माँ की मुदाखलत हमारे घर में खत्म नहीं होगी ना, ये इसी तरह हमारे सर पे दंदनाती रहेगी। गई होंगी फिर आज, फिर कोई नया सबक पढ़ के आएगी माँ से और हमारे घर पे आके अमल दरामद करेगी। मम्मी जान, रिलैक्स। चुप करो, नफरत होगी मुझे तुम्हारे रिलैक्स लफ्ज से। तारी पुत्र, जब से हम आए तो बहुत परेशान है। हम सोच रहे हैं वापस ही चले जाए। नहीं मामा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, खास तौर से जब से तेरी मालकन ने मकान खाली करने को कहा तो बहुत उदास रहने लग गए।
मामा जी, असल में बात यह है कि इस घर में रहते हुए काफी अरसा हो गया है। दिल मायूस हो गया है इस घर से। अब जैसे ही इस घर को छोड़ने का सोचता हूँ तो दिल बहुत उदास हो जाता है। वैसे एक बात ना मुझे समझ में नहीं आ रही, इस किराए के मकान से इतनी मोहब्बत, ये हमारा कोई जद्दी पुश्ती मकान तो नहीं है जो तुम्हारी यादें वाबस्ता हो इसके साथ? तू ना फजूल बोला कर, बच्चा परेशान है, तू उसको और परेशान कर रही है। तुझे क्या पता दरो दीवार की मोहब्बत कैसी है? मिल्कियत किसी की भी हो, बंदा जहाँ रहता है ना, चार दिहाड़े वहाँ नसीहत हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है। चल तू देखना, और ठीक से चाय बना रही शर्मत का पत्ती उसको कह रहे हैं इसलिए ज्यादा डाले शहरी चाय के लिए। मेरे जेल में इस मसले का एक और हल है। ऐसे करते रहे कि तू उधर ही रहे, तो हम उधर आसपास पड़ोस पड़ोस में कोई दूसरा कार देख लेते हैं, हम उधर शिफ्ट हो जाते हैं। भाई नेड़े भी रहेंगे, आना जाना भी लगा रहेगा, तेरी मालकन का एतराज भी मिल जाएगा। नहीं मामा जी, आप मेरे साथ ही रहेंगे। यार को हाल तो करना है। जोहा बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अम्मी, ये मेरा घर है, क्या आप मुझे यहाँ आने से रोक रही हैं? देखा यास, कैसी बातें कर रही है। मेरा कहने का ये मतलब तो नहीं था बेटा। अम्मी, क्या आपने इफ्तिखार को घर खाली करने को कहा है? तुमसे ये किसने कहा? किसी ने तो बताई है। आप ये बताएं कि सच है या झूठ? हाँ, मैंने उसे मकान खाली करने के लिए कह दिया। लेकिन क्यों? देखो बेटा, अब उसकी फैमिली बड़ी हो गई है, और वैसे भी तुम जानती हो कि मुझे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं अम्मी, ये बात नहीं है, कुछ और है। क्योंकि आपकी ज़बान आपके चेहरे का साथ ही नहीं दे रही। अगर कोई मसला है तो आप हमें बताएं। इफ्तिखार तो बहुत अच्छा लड़का है। बताएं ना अम्मी। तुम लोग क्या यही बात करने के लिए आए हो? जी। बेहतर है कि इस मसले को यहीं ख़त्म कर दो, वरना बात बढ़ जाएगी। अम्मी, आखिर ऐसा क्या हो गया है? आप इफ्तिखार से इतनी खफा क्यों हो गई हैं? उसे क्या हक पहुंचता था कि वो मलिहा को प्रपोज करता, इशारों कनायों में मुझसे मलिहा के रिश्ते की बात करता। मैं नहीं चाहती कि मलिहा का रिश्ता उसके साथ हो। आंटी, ये तो कोई काबिल एतराज बात नहीं है, वो रिश्ता दे सकता है, और मलिहा को पूरा हक पहुंचता है कि उस रिश्ते को रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे। समझ आ गई कि अम्मी इफ्तिखार को घर से क्यों निकाल रही हैं। आंटी, मलिहा बहन है जोहा की, अपने मसले के लिए उसे बुला सकती है। अम्मी, बस प्लीज आप मेरी बात मान जाएं, प्लीज इनकार ना करें। देखो बेटा, मैं गैरों में बेटी नहीं दे सकती, तुम लोग इस रिश्ते की हिमायत मत करो। आंटी, इफ्तिखार को तो आपने अपना बेटा बनाया हुआ था, अब वो गैर कैसे हो गया? अम्मी, आप जानती तो हैं मलिहा को, वो बहुत हेड स्ट्रॉन्ग है, अपनी मर्जी करती है हमेशा। अगर इस मामले में वो बागी हो गई तो क्या होगा फिर? आंटी, आप मेरी बात मान लें, शादी के टॉपिक पर मलिहा से बात ना करें। मैं और जोहा उससे बात कर लेंगे। और अम्मी, प्लीज इफ्तिखार को घर से ना निकालें, अगर उसको पूरा पोर्शन भी चाहिए तो दे दें। जी आंटी, अच्छे इंसान बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और अम्मी, खास तौर पे आपकी सिचुएशन में, आप और मलिहा अकेले रहते हैं, आप लोगों को इफ्तिखार का बहुत सहारा है। ठीक है, तो फिर खुद ही ये बात कर लो उससे।
कहाँ भागी जा रही हो? इधर आओ। जी बेगम साहिबा। 1 घंटे से तुमसे चाय मांगी, कहाँ भागी जा रही थी तुम? बेगम साहिबा बस मैं भी आई, वो अदनान बाबा रो रहा है। तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा खराब नहीं हो गया? तुम्हें मैंने इस घर में मुलाजमा रखा है या तुम जोहर उसके बच्चे की गुलामी करने के लिए आई हो? बेगम साहिबा अभी जोहर भी तो घर में है नहीं, काम में सारे कर रही हूँ, बस अभी अदनान बाबा के पास। दफा हो जाओ यहाँ से मेरे सामने से। तुम्हारी ये जोहा बीवी है ना, जरा उनको फोन करो, उनसे कहो कि वापस आए और अपने बच्चे को खुद संभाले। हमने ठेका नहीं लिया वो उनका। दफा हो जाओ यहाँ से। जी। जाहिलों से वास्ता पड़ गया। तुम इफ्तिखार को मना करो, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने नहीं कहा जाने के लिए, अम्मी ने कहा। मैं जो तुम्हें कह रही हूँ तुम कॉल करके मना करो। शाबाश, मिलाओ ना। बन जा रहा है। अच्छा खैर, जो भी है, ये याद रखना कि तुमने खुद कॉल करके उसको मना करना है, समझ में आई? तो आप अम्मी को क्यों नहीं समझाती हैं? समझाऊंगी मेरी जान, तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम्हारी डोली उसी घर में जाएगी जहां तुम्हारी खुशी होगी। आपकी शादी से भी अम्मी ने कोई सबक नहीं हासिल किया। वैसे क्या करें, ये रस्म और रिवाज दीमक की तरह हमारे माशरे में फैल गए हैं। कितने घर बर्बाद हो जाते हैं, कितनी लड़कियां जिंदा जला दी जाती हैं, लेकिन फिर भी उनके खानदान वाले अपनी पुरानी रवायतों को तर्क ही नहीं करते। लेकिन मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी। क्या करें, ये रस्म और रिवाज दीमक की तरह हमारे माशरे में फैल गए हैं। कितने घर बर्बाद हो जाते हैं, कितनी लड़कियां जिंदा जला दी जाती हैं, लेकिन फिर भी उनके खानदान वाले अपनी पुरानी रवायतों को तर्क ही नहीं करते। लेकिन मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी। तो मेरी जान, कौन मना कर रहा है? एक सेकेंड। हेलो, हाँ सुकरा, अयाज साहब तो ऑफिस चले गए हैं। अच्छा, आती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मेरी सास साहिबा को मेरा यहाँ आना पसंद तो है नहीं, बहाने बहाने से वापस बुला रही हूँ। तुम फिक्र ना करो, तुम वही करो जो मैंने कहा, समझ में आई है? ओए, बात सुन, किधर घुस रही है? ओ, सुनाई नहीं दे रहा? किधर जा रही है तू? क्या हुआ? इतनी सोनी कौड़ी पहले नहीं देखी? देखिए, हर रोज सुबह जब शीशा देखती हूँ, रोज देखती हूँ। ये बताओ तुम कौन हो? मैं पहले तू बता कि तू कौन है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ ना, तुम कौन हो? मुझे तो शन्नो कहते हैं। ये मेरे मामा की बेटी है शन्नो, और शन्नो ये मलिहा। ये तो अच्छा हुआ इफ्तिखार ना तुम वक्त पर आ गए, वरना इसके साथ ना मैंने 2-2 हाथ कर लेने थे। क्या? ना तुम मेरे कार में घुस रही है, इजाजत मांगी है मुझसे? मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी इजाजत की? ये घर मेरा है। अच्छा मलिहा, कैसे आना हुआ? मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि अम्मी ने तुम्हें पूरा घर बेगम साहिबा, मुझे आपसे तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बड़ी बेगम साहिबा मुझे बहुत जलील करती हैं। उनको मुझसे तो नफरत है ही, लेकिन क्या उनको अपने पोते से भी बिल्कुल मोहब्बत नहीं है? क्या आपने कभी देखा कि उन्होंने अदनान को गोद में भी लिया? कितने बदकिस्मत है ना हम, ना वो मुझसे प्यार करती हैं और ना अदनान से। आज चाय बनाने में देर क्या हो गई, उन्होंने तो मुझे इतना सारा सुना दिया। अगर उनको अच्छा नहीं लगता कि तुम अदनान की खिदमत करो तो तुम उसका ख्याल मत रखा करो। क्यों ना करे, वो किसी गैर का बच्चा है। लेकिन अयाज, मुझे ऐसे लगता है उनको अदनान से नफरत है। इस बात को तो मैंने भी महसूस किया कि अम्मी को मेरे बच्चे से कोई मोहब्बत नहीं है।
अच्छा खैर छोड़े, अब हम किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते ना। नहीं, इस बारे में तो मैं अम्मी से जरूर बात करूंगा। शनो, तुम यहाँ बैठी हो, खैरियत तो है? कैसे घूरी थी वो लड़की मुझे? वो लड़की तुम्हें घूरी थी या तुम उसको घूरी थी? दोस्त है तुम्हारी? इस घर की मालकिन की बेटी है। तो मालकिन आया करे ना घर में, वो क्यों आती है? अरे बाबा, उसका अपना घर है। तू तो उसका अपना नहीं है ना। शनो, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना उसके साथ? शनो, तुम्हें ये बातें बिल्कुल जेब नहीं देती। बस तू ना जाया कर उसके सामने, तो गौर से देखती है वो तुझे। शनो, ये शहर है, इधर तो कदम कदम पे लड़कियों से वास्ता पड़ेगा। तुम किस किस के ऊपर शक करोगी? गुस्सा आता है उसकी शक्ल देखकर मुझे। बस गुस्सा मत करो, मलिहा से दोस्ती कर लो, वो बहुत अच्छी लड़की है। मैं नहीं कर रही उससे कोई दोस्ती वोस्ती। दोस्ती नहीं करनी तो झगड़ा भी मत करना, समझी? नाक देखिए उसकी, चिब्बी टेढ़ी सी, और आंखें देखिए उसकी, जीभ बागड़ बिल्ली जैसी। चेहरा देखा उसका कैसा अजीब सा। भाई, तुम्हारी तरह खूबसूरत तो नहीं है ना? मैं खूबसूरत हूँ? हाँ। बाहर निकलना खूबसूरत हूँ? मैं सोच रही थी कि अब ना हमें ये कार जो है ना बदलना पड़ेगा। क्या बात है? वो कि चली हो गई है, हंसे जा रही है। बता क्या बात है? शर्म आ रही है ना। रुक, किस बात की शर्म आ रही है? बता। वो ना उसने कह दिया। वो किसने क्या कह दिए? इफ्तिखार ने कह दिया कि तू बहुत खूबसूरत है। हाय माँ सदके जाए, ये मेरी धी वाकई बड़ी सोहनी है। मुझ पे जो गई है, शुक्र है प्यो पे नहीं गई। माँ सदके जाए, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। अयाज,
मुझे तुम्हारा इस तरह बार बार ससुराल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। रोज रोज ससुराल जाने से दामाद की इज्जत खत्म हो जाती है, खाक पे मिल जाती है। अम्मी आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको मेरा वहां जाना कतई पसंद नहीं? तुम मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों निकालने लगे हो? अम्मी मजबूरी थी। सुहा का वो अपना घर है और शादी के बाद लड़की अपनी माँ से राब्ता खत्म तो नहीं करती। ऐसी मजबूरी है तो अपनी बीवी को हमेशा के लिए मैके भेज दो ना। एक बात तो बताओ, ये तुम्हारी ससुराल में ऐसी क्या खास बात है कि जब भी तुम वहां से आते हो मेरे से तुम्हारा रवैया बिल्कुल बदला हुआ होता है? नहीं अम्मी, ये आपका वहम है। मैंने आज तक अपना रवैया आपसे तब्दील नहीं किया। आप जिस तरह का सलूक सुहा से करते हैं मुझे बहुत दुख होता है। क्या कहना चाहते हो कि तुम्हारी माँ जालिम है? नहीं, मेरा हरगिज़ ही मतलब नहीं है। फिर कैसे कहा ये तुमने? बेगम साहबा पानी। 1 घंटे से तुमसे पानी मांगा, कहाँ मरी हुई थी तुम? वो अदनान का फीडर धोकर फीड बना रही थी इसलिए। तुम मेरी मुलाजमा हो या जोहा की? तुम ऐसे नहीं मानो। सुबह अपना हिसाब करो, यहाँ से चलती बनो। चलो। सोहरा तुम अभी चली जाओ यहाँ से। ये तुम्हारी बीवी अपना और अपने बच्चे का काम खुद क्यों नहीं करती? अम्मी आप बुरा मत मानिएगा। जब सास और बहू के दरमियान फासले इतने बढ़ जाए तो उन्हें अलग हो जाना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जोहा को अलग कर रहा हूं। तुमने घर छोड़ने की बात की? जी। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? जी अम्मी, बहुत दुख और अफसोस के साथ मैंने फैसला किया। तुम्हें पता है? तुम्हें पता है तुम अपनी माँ को किस हद तक अजियत दे रहे हो यार? ठीक ठीक, अगर तुम्हें जाना है तो तुम इसी वक्त मेरा घर छोड़ के यहाँ से दफा हो जाओ, बल्कि मैं खुद तुम्हारा सामान उठा के बाहर फेंकूं। अपने बीवी और अपने बच्चे को भी यहाँ से ले जाओ। शिराज, 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 शिराज। जी मम्मी, क्या हुआ? उसे कहो अपना सामान लेकर यहाँ से दफा हो जाए, मेरे घर से चला जाए। किससे? आप किसको निकालने की बातें कर रही हैं? उसे, जिसकी बीवी ने साजिश की है और उसकी साजिश आज पूरी हो गई। उससे कोई यहाँ से चला जाए। रिलैक्स मम्मी। नहीं नहीं, मेरी बर्दाश्त से हर चीज बाहर होती जा रही है। उसे कहो अपने बीवी बच्चे को यहाँ से उठाए और यहाँ से दफा हो जाए। नहीं मम्मी, कोई नहीं जाएगा। भाई हमारे साथ रहेंगे। वो किसी का भाई, किसी का बेटा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जोहा का शौहर है, बस। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी। नहीं मम्मी, आप कहीं नहीं जाएंगी। हट जाओ। मैं खुद जाके उसे धक्के देके घर से बाहर निकालूंगी। नहीं मम्मी, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। वो औलाद जिसे मैंने आज इस काबिल किया, वो मुझे छोड़ के जाने की बातें कर रहा है। मुझे, अपनी बीवी को मुझ पे फौकियत दे रहा है। आप प्लीज बैठ जाएं। मम्मी आप प्लीज बैठिए। मेरे दिमाग की रग बढ़ जाएगी शिराज, मुझे कुछ हो जाएगा। मुझे ना बैठे। आई प्रॉमिस भाईजान से मैं बात करूंगा। आप प्लीज रिलैक्स हो जाएं प्लीज। या अल्लाह, हम पे रहम फरमा दे। हम बहुत परेशान हैं। परेशान होना छोड़ दो, ये सोचो कि यहाँ से जाना कहाँ है। तो आप कोई मकान देखें ना, जैसे ही कोई रीजनेबल घर मिल जाएगा हम मूव कर जाएंगे। हाँ शिराज, आपने मम्मी से क्या कहा है? उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया है। चीख चिल्ला रही हैं वो। मुअज्जिब खानदानों में तो ऐसा नहीं होता। भाभी आप प्लीज ना बोले। मम्मी का गुस्सा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। कहाँ है अम्मी? अपने रूम में बड़ी मुश्किल से बैठा कर आया मैं। आप ऐसे बाहर हो गई है वो। आओ मेरे साथ। एक मिनट, अंदर खामोशी है, मैं देख रहा हूँ।
क्या हुआ? अभी गुस्सा ठंडा हो गया उनका, लेट गई है वो। रहने दे, वैसे ही आपको देखकर फिर। क्या हो गया अम्मी को? यार ना खुद सुकून से रहती है ना हमें रहने देती है। भाई आप घर छोड़कर जा रहे हैं? मजबूर कर दिया है मुझे, और कोई हल है मेरे पास? ये भी तो कोई हल नहीं है ना। थक गया हूं मैं, सुकून चाहिए मुझे। मेरे आसाब जवाब दे गए। भाईजान, मम्मी के मूड का तो आपको पता ही है ना। पहले ऐसा कुछ नहीं था, अब तो हर वक्त मुझसे नाराज रहती है। और तो और यार, मेरे बेटे के लिए भी उनके दिल में कोई मोहब्बत नहीं है। भाई हालात जैसे भी हों, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मुझे मत रोको शिराज, मैं फैसला कर चुका। नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। ये वक्त जिद का नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी आप भी टेंशन से जाकर आराम कर लें, और मम्मी भी लेट गई हैं, सुबह बात करते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। झूठ क्यों बोल रहे हैं मेरे साथ? सिवाय आपको बुरा भला कहने के और आपको जलील करने के और क्या बर्ताव किया होगा उन्होंने आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अम्मी सो रही थी, मैंने उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। वो सो ही नहीं सकती, आंखें बंद करके लेटी हुई होंगी। बहरहाल तुम जो करना, सुबह अदनान को लेके अपनी अम्मी के यहाँ चली जाना। जी नहीं अयाज, मैं और आप एक साथ इस घर से निकलेंगे, सुन रहे हैं आप? सोहा, जिद ना करो, जरूरी कपड़े और सामान बांधो, मैं तुम्हें सुबह छोड़ाऊंगा। सोहा, मैंने तुमसे कुछ कहा? सुन लिया मैंने। मैंने सारा सामान रख लिया है। अदनान कहाँ है? सो रहा है, जैसे ही उठता है उसको भी चेंज करा दूंगी। अच्छा जल्दी करो ना, कहीं देर ना कर देना। साहब, वो बड़ी बेगम साहिबा की तबीयत खराब हो गई है, आंखें भी नहीं खोल रही हैं। वो कल रात से गुस्से में लेटी हुई है। नाना जोहा बीबी, गुस्से में नहीं है वो, पूरा बदन ठंडा पड़ा हुआ उनका। चले? तुम शिराज को बुलाओ। जी। अम्मी, अम्मी, अम्मी आंखें खोले अम्मी।